आज बाबा की 25/4/25। आज बाबा ने कहा द्वापर से लेके हमें अनेक मत मिला है और अनेक मत से हम भटकते ही रहे। अब बाबा ने कहा तुम्हें ईश्वरीय मत मिल रहा है, श्रीमत मिल रही है। अगर श्रीमत को छोड़कर किसी मनुष्य मत या परमत पर चलेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा बुद्धि का भटकना कभी बंद नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर ही चलो और एक बाप को ही याद करो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एक श्रीमत के अनुसार अगर चलते हैं तो बाबा ने कहा कभी व्यर्थता में बुद्धि जाएगी नहीं। जो बुद्धि भटकता है व्यर्थता में, जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा किन बच्चों का बुद्धि का भटकना बंद नहीं हुआ है? बाबा ने कहा जिनको बाप के मत पर भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है कि भगवान हमें मत दे रहा है, अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो हमारा क्या गति होगी। कभी मनुष्य मत, कभी ईश्वरीय मत, कभी परमत, कभी श्रीमत, यानी दोनों तरफ चलते हैं। तो बाबा ने कहा उनका बुद्धि का भटकना बंद नहीं होता और वो कहीं के नहीं रहते, ना इधर की ना उधर की। इसलिए बाबा ने कहा बाप पर निश्चय करके बाप की श्रीमत पर चलते चलो। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली। इसीलिए देहधारियों की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? भले बाबा के बने हैं पर अभी तक उनका बंद नहीं हुआ है। उत्तर है जिन्हें ऊंच ते ऊंच बाप की मत में बा ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने ये भक्तों की गीत सुना? अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंचा बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंचा है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है सब नीचते नीच है। ऊंचते ऊंचा मनुष्य भी भारत में ये देवी देवताएं ही थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हुए पड़े हैं। बाप ऊंचते ऊंचा है। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं के पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटकते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। हम बाबा के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया, फिर भी डूबोने वालों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते हो?
कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे और फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तो मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंच ते ऊंच बाप की मत पर इनको भरोसा नहीं। एक तरफ ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत, उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखो तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंचा बाप की मत पर अपने कदम रखनी है। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाबा ही बनाएंगे ना। फिर बाप कहते जिनके शरीर में प्रवेश किया उसने भी 12 गुरु किए थे, ब्रह्मा बाबा ने भी तो 12 गुरु किए थे। फिर भी बाबा ने कहा फिर भी तमो प्रधानी तो बना है, फायदा कुछ हुआ ही नहीं। जब अब बाप मिला है तो उनको छोड़ दिया, ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, परंतु मनुष्य बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि है। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं, ताकत ही नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण दुश्मन है, राम मित्र है। कोई राम कहते और कोई शिव कहते हैं। असुल नाम तो शिव बाबा है ना। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम ही शिव रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझे हुए, जिसको जो आया सो बोलते रहते हैं। असुल मेरा नाम तो शिव है, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ, मैं कोई विष्णु कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वह मार्ग तो वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होता नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ है। जब मेला लगता है तो बहुत आते हैं। देखा कुंभ मेला में कितनी सन्यासी, कितनी साधु संत आदि है। वह खाना पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए? तो गृहस्थियों के हाथ से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे। ब्रह्मा बाबा भी क्या था? पुजारी पतित था। बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तो कहते फॉलो फादर। माया हर बात में पिछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भले गरीब हो बा साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, कोई जरूरी नहीं है कि साहूकारों को अहंकार रहता है, पर गरीबों को भी कम नहीं है। तो बाबा ने कहते गरीब हो या साहूकार हो,
देह अभिमान टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते तुम अपनी को आत्मा समझ, देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में तो आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते तुम आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ निकलेगा नहीं। नहीं तो आत्मा कहती है मेरी शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंचा मिलेगा और सजाओं से भी बचेंगे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, तो कितना देही अभिमानी बनना है। क्योंकि तकदीर में ये ज्ञान ही नहीं है। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तब तक ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भले आते तो बहुत है, बाबा बाबा भी लिखते हैं अथवा कहते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बननी है ना। आगे चलकर जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। अति के समय जाएगा, अंत के समय बहुत भागेंगे। आवाज होगा कि भगवान आया है। तुम्हारे में भी बहुत सेंटर्स खुलते जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। बाबा रोज क्या कहता, देही अभिमानी। बाबा ने कहा तुम बच्चों में क्या कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं है। अर्जुन बहुत बच्चों में देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबर बार ढेर होती है। तो बाबा ने कहा राजाओं को दास दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती है। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दास दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब लगता है ना। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही खातरी करती है। दुनिया में कितनी अट्रैक्शन है, न चाहते हुए भी बुद्धि जाती है। रुस्तम से रुस्तम होकर भी लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है, फिर शिव बाबा से मुंह मोड़ लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाना फुर्सत है तो ऐसे, अरे खाने की फुर्सत है और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। खाना खाते नहीं, भूखे रहते हो, इतना काम पड़ जाता। पर बाबा ने कहा भगवान को याद करने की कहते फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे
शिव बाबा को देह अभिमान में आ जाते हैं, भूल जाते, देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियदान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे। साकार मुरली है ना, तो बाबा ने कहा उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ बात मत पूछ। माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलो तो कदमों में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ कोई गिनती नहीं होती है। सतयुग में कितना धन, वहाँ कोई गिनती नहीं होती है। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि नहीं होता है। कहाँ तो क्या होता है बाबा हैं? तो बाबा ने कहा सोने के वहाँ सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा वहाँ। यहाँ तो सोना कितना महंगा हो गया, और वहाँ है अभी पार नहीं है, इस पार ही है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सोने का सिक्का ही होगा, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। कितना बाबा समझाते, फिर बाबा कहते मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान है। बाबा समझाते तुम भी ऐसे ही थे, यह ऐसा भी था, अब मैं आकर देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे, तुम भी ऐसे थे, और बाबा आकर देवता बनाते। तुम भी तो, बाबा ने कहा तो भी बनते ही नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाबा समझाता है, सब कुछ दे देता है, पर समझने वाले भी नंबर बार। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते वो बीमार रोगी होंगे। सुना ज्ञान मार्ग क्या, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमारा धंधा क्या, एक दूसरों को बाप समान आप समान बनाकर बाप समान बनाना, ज्ञान देकर। अगर उसके बजाय दूसरे को इधर उधर की बात में पड़े तो क्या रहेंगे, वो बीमार रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुआ ना। बाप कहते और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तभी बेहतर है। शिव बाबा को याद करो, परमधाम याद करो, अच्छा नहीं किया देवताओं को याद करो तभी बेहतर है। मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया क्या कहेंगे रितु बहन, अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो क्या। गीता बहन कहाँ गई, आई तो है, हाँ कहाँ कोने में बैठे हो। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो क्या है, पनाई नुकसान कर।
शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो, या तो बाप है या तो पाप है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते पहले पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो, बहुत परहेज है। सारा दिन उल्टा सिल्टा कर लिया और शाम को चले योग लगाने या अमृत वेले लगेगा, इसके लिए बहुत परहेज। बाबा ने कहा अमृत वेले से लेके रात्रि तक मर्यादा ही दिया बाबा ने, बहुत सारी। बाबा ने दादियों ने ऐसे थोड़ी ना संपन्नता को प्राप्त किया है, कितनी मेहनत किया उन्होंने। तो बाबा ने कहा बहुत मुश्किल को इन बातों को समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं समझने को है। क्या विचार राजेश भाई? बाबा जो समझा था। नीलमणि क्या मुस्कुरा रही हो? हाँ, तो बाबा ने कहा इतनी बुद्धि नहीं समझने को। बाबा से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा जो कहता है, जैसा कहता है, जो श्रीमत चलता देता है उसमें चलना बड़ा मेहनत। कहना सहज है। बाबा जिस प्रकार अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मर्यादाएं बनाई है, दादियों ने जिस पर चल करके अपनी जीवन बना करके एग्जाम्पल बने हैं, तो उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। कार्तिक फोन करना उसको, फोन कर। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज रोज कहते बच्चे पोता मिल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वे हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। परहेज बाबा किससे? हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने हमारी नियम मर्यादा किस चीज़ का? खान पान, रहन सहन, सब चीज़ का चाहिए। तो बाबा ने कहा सब सात्विक चाहिए। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए। योग भी ऐसा नहीं लगेगा। भगवान से योग लगाना सिर्फ गीत बजा के बैठ गए नहीं, हमारा बुद्धियों को पता हो तभी तो बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बुद्धि भटकता है। तो बाबा ने कहा जांच करनी चाहिए कि हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, बुद्धि पर उसका असर तो पड़ता है ना। लोभी तो नहीं है, जो चीज़ अच्छा लगता लो बस खा लेना, ये भी क्या है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने खड़ा है। आग फैल हो गई, तुम देखेंगे कैसे बम्स गिरते रहेंगे। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी है। वहाँ बम्स से एक दो को ख़त्म कर देंगे, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। भारत अविनाशी खंड है ना, भारत पर ही भगवान आता है, तो मुसीबत भारत पर ही ज़्यादा है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी चाहिए कि हम क्या क्या सर्विस करते हैं। क्वेश्चन मार्क। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं? पूछो अपने आप। कोई भक्ति में भी बहुत फंसे हुए हैं। समझते हैं यह बच्चियां हमें क्या पढ़ाएगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप यानी स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है या धन है तो लड़ने लग पड़ते। बाबा ने कहा बाप की आबरू ही गवा देते, इज्जत गंवाते हैं
सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। भगवान इतना समझाता, अगर उसको नहीं करते तो बाबा ने कहा फिर पाई पैसे का जाकर पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम करा न दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इससे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब कोई आत्मा विशेष किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी कोई आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है इससे किस चीज़ की ज़रूरत है। नबज देख परख कर उसकी चाहना प्रमाण उससे तृप्त करना है, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव भी डालना है। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया का पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारा।